नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। त्योहारी सीजन है, बाजार में ऑफर्स की भरमार है, लेकिन जितने ऑफर्स हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या में जालसाज भी हैं। कंज्यूमर्स को ठगने के लिए ये लोग तैयार बैठे हैं। खासकर फर्जी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बम्पर डिस्काउंट के नाम पर जहां ठगी हो रही है, वहीं फर्जी गिफ्ट्स और यहां तक कि जो इवेंट्स इस दौरान होते हैं, मसलन गरबा नाइट, इसके पासेस के नाम पर भी ठगी हो रही है। तो कैसे कैसे ठग सिर उठा रहे हैं फेस्टिव सीजन में, किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, इस पर आपको विस्तार से बताएंगे। उनकी मॉडस ऑपरेंडी भी समझाएंगे। आपको कैसे रहना है सतर्क, ये भी बताएंगे खास मेहमानों के साथ। पहले देखिए ये रिपोर्ट। त्योहारी सीजन आते ही कंपनियों में ऑफर्स देने की होड़ लग जाती है। बाजार में आए इन ऑफर्स की भरमार का कंज्यूमर्स खूब फायदा उठाते हैं, लेकिन कई बार ये ऑफर्स फर्जी होते हैं और कंज्यूमर्स का बटुआ साफ कर देते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी नॉर्टन लाइफलॉक के एक सर्वे की माने तो पिछले साल फेस्टिव सीजन में बम्पर ऑफर्स के नाम पर फर्जी ई कॉमर्स कंपनियों ने 62% लोगों को चूना लगाया। यानी जितने ऑनलाइन ऑफर्स है उससे कई अधिक संख्या में जालसाज आपके बटुए पर नजर गड़ाए बैठे हैं। हमारी आपकी थोड़ी सी लापरवाही से ठग आपको चूना लगा सकते हैं। दरअसल ठग फर्जी ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए त्योहारी सीजन में कंज्यूमर को अपने चक्रव्यूह में फंसाने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। ये सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर विज्ञापन के जरिए बम्पर डिस्काउंट्स को ऑफर देते हैं। लोग सस्ते और लिमिटेड स्टॉक के चक्कर में इन कंपनियों की जांच पड़ताल किए बगैर इनसे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। ठगी की ट्रैप में फंसने वाले लोग ये भी नहीं देखते कि वेबसाइट्स ऑथेंटिक है भी या नहीं, उसकी रेटिंग या रिव्यूज भी नहीं देखते। बस यही धोखा हो जाता है। जैसे ही कंज्यूमर 80 से 90% वाले डिस्काउंट के जाल में फंसते हैं, उनका ऑनलाइन पेमेंट भी फंस जाता है। ऐसे में पहले कंपनी को जांच परखें, रिव्यूज और रेटिंग देखें। अगर आप वेबसाइट्स को ऑथेंटिक पाते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो भी आप अपने कार्ड की जानकारी इस पर कतई ना सेव करें। इन दिनों गरबा नाइट्स के पास के नाम पर भी खूब फ्रॉड हो रहे हैं। दरअसल नामी गिरामी सिंगरों और कलाकारों के गरबा नाइट्स के फर्जी पास बिल्कुल असली की तरह ग्राफिक डिजाइन किए गए होते हैं। इन फर्जी पास पर टिकट सीरीज नंबर और बकायदा QR कोड तक होते हैं। लोग बगैर जांच पड़ताल किए इन पासेस को महंगे दाम पर फर्जी एजेंटों के जरिए खरीद लेते हैं और फिर ठगे जाते हैं। ऐसे में जब भी इस तरह के पास खरीदे, कोशिश करें कि इन्हें बुक माई शो जैसे ऑथेंटिक ऐप या फिर जान पहचान के एजेंट से खरीदें। आजकल फेस्टिव सीजन में फर्जी गिफ्ट के नाम पर भी लोग खूब ठगे जा रहे हैं। ठग कुरियर एजेंट बनकर पहले फोन करते हैं, शिकार के लपेटे में आते ही वो उसे गिफ्ट पाने के लिए एक लिंक भेजते हैं। फ्री में मिल रहे गिफ्ट के लालच में व्यक्ति जैसे ही लिंक पर क्लिक करता है, फ्रॉड का शिकार हो जाता है। कई बार ठग गिफ्ट के बदले 200-250 रुपए की रकम का डिमांड करता है। गिफ्ट के चक्कर में लोग छोटी रकम मानकर इसे चुका देते हैं और ठगे जाते हैं। समझना होगा कि कोई अनजान व्यक्ति आपको महंगा गिफ्ट क्यों भेजेगा। ऐसे में ना तो किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करें और ना ही गिफ्ट पाने का लालच पालें। फिलहाल चौकन्ने रहेंगे तो ठग आपके त्योहारी खुशियों में सेंध नहीं लगा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। आइए परिचय आपका करा दें। हमारे साथ जुड़ रही हैं दीपिका सिंह, साइबर एक्सपर्ट है जानी मानी और CEO है डीप साइट्स की। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं राहुल त्यागी, को फाउंडर हैं सेफ सिक्योरिटीज के। बहुत बहुत स्वागत है राहुल आपका। और आशुतोष श्रीवास्तव हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। और ऐसा लगता है कि त्योहार सिर्फ आम लोगों के नहीं आते हैं, त्योहार इन फ्रॉडस्टर्स के भी आ जाते हैं, इन जालसाजों के भी आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि मुनाफा किसका ज्यादा, एक आम कंज्यूमर का जो कि ऑफर्स चाहता है, जो खूब सारे डिस्काउंट चाहता है, या मुनाफा इनका जिनके जाल में लोग फंस जाते हैं? तो क्या कहेंगे, किसका पलड़ा भारी है इस बार? जी, इस बार हमने एक टर्म ये किया था, बैलेंस शीट ऑफ हैकर्स, क्योंकि जो उन्होंने अपने टूल किट्स बनाए हैं जिससे वो आम जनता को टारगेट करते हैं, अपने मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करके, कई प्रलोभन देके या डर का इस्तेमाल करके, AI की तकनीक का इस्तेमाल करके ये नए नए आइडियाज के साथ आए हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे फंसाया जाए। और उसमें वो यूनिट इकोनॉमिक्स का एक इस्तेमाल कर बहुत सारे लोगों को एक ही साथ टारगेट कर रहे हैं।
इसमें उन्होंने जितना बड़ा नेट फेंका उतने उतने ज्यादा लोग इसमें फंसने की वहां पे शंका हो सकती है। पर यहाँ पे अगर हम देखें कि इनकी जो करने की तरीके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स, इसमें ये किस तरीके से एआई का आधुनिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके लोगों को फंसने की कोशिश करे, क्योंकि अभी तक तो लोग काफी सतर्क हो चुके हैं कि जो फ्रॉड्स हो गए हैं, पर इस बार एक ओरिजिनल वॉइस का यूज करके, एक ऑथेंटिकेशन पास का यूज करके या एक सिंपल क्यूआर कोड की मदद से ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स कमिट हो रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एप्स का काफी ज्यादा प्रलोभन यूज हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया एप्स पे आप आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं कर सकते कि उस आईडी के पीछे कौन है। दूसरा, जो प्राइवेसी कंसर्न्स भी हमारे आए हैं कि जितना डेटा लोगों का अभी सोशल मीडिया पे, ओपन वेब पे है, उसका इस्तेमाल करके वो आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। Absolutely. उस जानकारी के ऊपर से वो आपके ऊपर एक स्टोरी लाइन बनाते हैं और उसी हिसाब से आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। ये आपने तो बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं कहा कि यही क्योंकि कहना डेटा की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए इन फ्रॉडस्टर्स के पास पूरा का पूरा होमवर्क करने का चांस है, इनके पास आपकी प्रोफाइलिंग करने का चांस है। ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं, क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, किन चीजों की चाहत आपके पास है, और फिर वो अपना जाल आपको जब फेंकते हैं तो ये सुनिश्चित करते हैं कि आप उसमें फंसे ही फंसे। राहुल, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जागरूकता तो आई है, लेकिन इसके बावजूद इस लालच से हम बच नहीं पा रहे कि कोई हमें फेस्टिव सीजन के ऑफर्स का, फ्री गिफ्ट्स का, फ्री पासेस का अगर प्रलोभन देता हुआ लिंक आ रहा है तो हम उस पर क्लिक करना ही करना। ऐसा लगता है कि हमने अगर क्लिक नहीं किया तो पता नहीं कौन सा ऑफर छूट जाएगा। ये लालच से कैसे पार पाएं? दीपक जी, बहुत अच्छी आपने बात बोली, और सबसे पहले आई थिंक मैं आपकी ब्यूरो टीम को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही अच्छी रिपोर्ट पेश की, और आई थिंक हमारे सारे पैनलिस्ट एग्री करेंगे कि आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ थिंग जो हम सोच के आए थे हम बोलेंगे, वो आपकी टीम ने ऑलरेडी बोल दी है। हमारा काम मुश्किल कर दिया आपने, बट हम कोशिश करेंगे उसके अंदर और भी कंट्रीब्यूट कर सकें। बट आई थिंक बहुत अच्छी आपने बात बोली है कि प्रलोभन तो डेफिनेटली देखिए शुरू से रहे हैं। पहले फिशिंग ईमेल से आती थी कि आपने नाइजीरिया कंट्री के अंदर इतना आपने सोना जीत लिया है, तो प्रलोभन तरीके से चेंज होते रहते हैं, जनरेशन वाइज चेंज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं। बट आई थिंक क्रिमिनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और खासकर फेस्टिवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, प्रोबेबिलिटी किसी का, अगर आप मेजोरिटी ऑफ डेटा देखें, प्रोबेबिलिटी जो फिशिंग लिंक जो आता है उस पर क्लिक करके कोई फ्रॉड होने की संभावना थोड़ी कम है, बजाय कि आप एक ऑथेंटिक इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आपको एक ऑफर मिल रहा है एक शूज का, जो जिसका बाजार में प्राइस 7,000 रुपए का है, आपको मे बी 550 रुपए का वो मिल रहा है। अब ये बड़ा लेजिट लगता है, आप वहां पे जाइए। अब वो पेज किसने बनाया है किसी को नहीं पता, लेकिन वो दूसरे ब्रांड्स का इमेजेस यूज करके उसको बोलता है कि आप लॉगिन करिए। अब लॉगिन करने के टाइम पे वो आपको बोलता है जीमेल से लॉगिन करिए। और जैसे आप जीमेल पे करते हैं तो जीमेल में आप अपनी गूगल ड्राइव, आप अपने सारे कॉन्टेक्ट्स और पूरे ईमेल का एक्सेस उसको दे देते हैं। कि जब आप साइन इन करते हैं किसी ईमेल आईडी के थ्रू, जो कई बार होता है ना, आपको पासवर्ड भरने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जीमेल आईडी से ही सीधा लॉगिन कर सकते हैं अगर आप लॉग्ड इन ऑलरेडी हैं। वहां से जैसे एक तो आपका डेटा सारा चोरी हो गया जो ड्राइव पे पड़ा हुआ था, दूसरा ये आपको प्रलोभन देंगे कि 399 रुपए के ये शूज हैं, लेकिन उसको बाय करने का जो क्राइटेरिया है वो है सिर्फ क्रेडिट कार्ड आपका। अब आप जैसे ही क्रेडिट कार्ड उसको यूज करेंगे, और बाय द वे ये जो पेजेस जो ये रन होते हैं इनकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं होती, खासकर फेस्टिवल सीजन के अंदर। तो इनका काम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड इकट्ठे करना, क्योंकि पैसे आपके कट जाते हैं और डिलीवरी का आपको डिटेल दे दी जाती है जो कि कभी नहीं पहुंचती। पूरे 1 हफ्ते में जितने सारे लोगों के क्रेडिट कार्ड इकट्ठे किए जा सकते हैं ये करते हैं। बाद में पेज भी बंद हो जाता है, वेबसाइट भी बंद हो जाती है, फोन नंबर भी सारे बंद है, और किसी को नहीं पता वो पेज किसने बनाया था, वेबसाइट कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई, और मेरे पैसे गए कहाँ पे। तो ये जो शेल्फ लाइफ इन क्रिमिनल्स की होती है वो फेस्टिवल सीजन में ज्यादा बढ़ जाती है। तो व्यूअर्स को, ग्राहक को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ऐसे लुभावने आपको ऑफर आते हैं, खासकर इंस्टाग्राम के ऊपर, और कई बार तो इंस्टाग्राम पे आपको वीडियो कोई दिखाएगी जब आप ऑर्डर कर देते हैं, घर में चीज कोई और पहुंचेगी और बाद में इंस्टाग्राम का पेज बंद।
पेज अब पर। चीज भी आई है आपके पास और आप क्या केस करेंगे इस चीज पे, या कहाँ पे राहुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, और ये बहुत ज्यादा होता है। और आजकल लोग इंस्टाग्राम में, रील्स में, इन सब में इतने घुसे हुए हैं कि कब उनके सामने रियल चीज आ रही है और कब वो फिशिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी का ट्रैप है, उनको समझ में ही नहीं आता है। आशुतोष, ऐसे में करें क्या? क्या इसमें हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो कर रही हैं? और इसमें देखिए, कानून तो, अगर आप कोई भी फ्रॉड उठाएंगे तो उसके दो ही तरीके हैं। अगर आप कानून को थॉरोली पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सारे फ्रॉड का इलाज है कानून में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी एक्सेस शायद उतनी सुलभ नहीं है। जी, देखिए, जब शुरू में जब एक हम डिजिटल जब हम हो रहे थे और जब हमारा जो है ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हुआ हमारे देश में, तो उस समय तो बहुत ही रेयर कानून था हमारे पास। और जो हमारा पहला कानून था जो आईटी एक्ट 2000 का था, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस नहीं थे जो इस तरीके के जो शॉपिंग के ऊपर जो क्राइम्स हो रहे हैं, आपको कोई भी प्रलोभन दे करके कि ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, वो प्रोडक्ट एक्चुअली वो मिलता नहीं है, वो पैसा आपका चला जाता है। और ऐसे बहुत सारे, या आप कोई टिकट्स भी, जैसे अभी हमारे 2 दोस्तों ने जो बताया, उसके अलावा भी आजकल आप देखें तो इवन फ्लाइट के टिकट्स के लिए भी मैंने देखा कि, और मुझे किसी ने बताया कि उसमें भी बहुत सारे फेक वेबसाइट्स भी हैं, जो आपको टिकट जो है 6-7 हज़ार का मिल रहा है, उसमें हो सकता है 3 हज़ार का मिले, लेकिन वो कभी आपको, वो एक्चुअली सब फेक है। तो ऐसा जो है बहुत अलग-अलग तरीके के जो क्राइम्स होते चले जा रहे हैं, तो कानून में भी उसी तरह से बदलाव जो है टाइम टू टाइम किया गया है। और जो आईटी एक्ट है 2000, उसको भी बहुत अमेंड करते हुए अभी रिसेंटली उसमें बहुत सारे प्रोविजंस को ऐड किया गया है। और जो हमारी जो पुलिस है, जो हमारी व्यवस्था है, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया। पहले जो है साइबर सेल हमारा नहीं होता था, और अब जो है साइबर सेल को भी बनाया गया, और एक जो है पोर्टल भी बनाया गया है, उसमें नंबर पे जो है डायल करके कोई कंप्लेंट जो है ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकता है, जैसे 1930। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग नंबर्स भी दिए गए हैं सरकार द्वारा, जहाँ पे जिसके साथ चीटिंग हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। और जो है उसके बाद जो है डिपार्टमेंट उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और देखेगी कि इस तरीके के कैसे कितने और क्राइम्स हुए हैं, किसमें पैसा गया, कौन से अकाउंट में गया, वो अकाउंट किसको बिलोंग करता है, या फिर उस अकाउंट से पैसा फिर कहाँ ट्रांसफर हुआ, उसका क्या ट्रेल है, और ये कितने क्वांटम उसका क्या है टोटल क्राइम का, कितने पैसे इस तरह से पब्लिक से लिए गए हैं पब्लिक फंड्स में। तो इसको जो है वो इन्वेस्टिगेट जो है करता है। आशुतोष, बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आशुतोष, तो ऑफर जाली, खाता खाली। अगर आप फेस्टिव सीजन में किसी ऑफर का इंतजार कर रहे हैं, इनफैक्ट कभी कभी आपके पास ऑफर आ भी जाते हैं, लेकिन आपको उस ऑफर को क्रिटिकली एग्जामिन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो सिर्फ 10, 20, 30% या 40 या 70% डिस्काउंट या ऑफर का सवाल नहीं है। ये आपकी पूरी जिंदगी भर की कमाई उड़ा सकता है, और ऐसा लोगों के साथ हुआ है। दीपिका, लेकिन सवाल ये है कि आपसे भी कई बार बात होती है, हम डाल तो ये फ्रॉडस्टर्स जो है पात हम कुछ तरीका निकाल लेते हैं इनको एक्सपोज करने का, तो ये दूसरा तरीका निकाल लेते हैं और ज़्यादा डीप फेक करने का। तो आज के समय में, फेस्टिव सीजन में खास तौर से, क्या ऐसी बातें हैं, कोई ऑफर आए, कोई लिंक आए, कोई फ्री गिफ्ट का मैसेज आ जाए, क्या करें कि हम ये समझ पाएं कि ये फ्रॉड हो रहा है या कि जेन्युइन ऑफर है? जी, जी। तो अभी जितने भी हमने लिंक्स देखे हैं सोशल मीडिया पे, जितने भी पेजेस देखे हैं, उसमें पहला है उसका ऑथेंटिकेशन वेरीफाई कर। जब हम कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, कोई भी गूगल लिस्टिंग पे जाते हैं, या कहाँ से भी ऑर्डर करते हैं, पहले हम उसके जाके रिव्यूज देखें। पर रिव्यूज का मतलब ये नहीं कि ये सारे ऑथेंटिक रिव्यूज है, ऑर्गेनिक रिव्यूज है। उसमें अगर हम एक पैटर्न देखें कि सभी ने बहुत सारी तारीफ की है उस पर्टिकुलर शॉप की, या एकदम 5 स्टार रिपोर्ट्स दिए, तो थोड़ी सी वहां पे शक की गुंजाइश भी हो सकती है कि एवरीथिंग कैन नॉट बी सो परफेक्ट। दूसरा, अगर हमें लिंक्स चेक करने हैं तो क्लिक करने से पहले, बिकॉज जब हम कोई भी लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करते हैं, वो हमें रीडायरेक्ट करके चले जाता है। ऐसे समय में हमने देखा है बैकग्राउंड में कई सारे एप्स डाउनलोड होते हैं जो बैकग्राउंड सर्विसेज शुरू होने की वजह से आपका डेटा साइफन करते रहते हैं, और हमें पता भी नहीं होता है, और कुछ स्पाईवेयर एप्स फोन में आ जाते हैं। इससे बेटर है आप वो लिंक को कॉपी करें, ब्राउजर में पेस्ट करें, या कुछ टूल्स का मैं नाम सजेस्ट करना चाहूंगी। एक है AIScamDetector.com।
इस पर आप जब भी कोई भी लिंक पेस्ट करें, आपको पता चल जाएगा कि ये स्पैम लिंक है या नॉर्मल लिंक है, जिससे आप एक डिसीजन ले सकते हैं ऑथेंटिसिटी का। दूसरा है, अगर आपको कोई भी लिस्टिंग दिखे, जैसे कि एक बैंक का कॉल सेंटर नंबर ही क्यों ना हो, या फिर एक रेस्टोरेंट का रिजर्वेशन हेल्पलाइन हो, वहां पे आप जाके वेरीफाई करें कि ओरिजिनल वेबसाइट पे भी यही लिंक है, और डिसीजन लेने से पहले, कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल देने से पहले, यहाँ तक कि अपना नाम भी देने से पहले एटलीस्ट 2 या 3 बार वेरीफाई करते। आई अंडरस्टैंड ये थोड़ा टीडियस है, एंड फेस्टिवल्स के टाइम पे लोग एंजॉयमेंट ज्यादा करना चाहते हैं, अपने फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जी। पर यहाँ पे चौकन्ना रहना भी जरूरी है, बिकॉज इफ वी एक्सरसाइज थिंकिंग बिफोर यू क्लिक, इट मेक्स एंड हेल्प्स अस और नॉट फॉलिंग प्रे टू सच क्राइम्स। बिल्कुल आपने सही बोला, कोई भी लिंक आ रहा है उसको शक की निगाह से देखिए, उस पर शक कीजिए। देखिए टेक्नोलॉजी, हम बार बार कहते हैं टेक्नोलॉजी आपके जीवन में सहूलियत लेकर आएगी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि समय ऐसा आ गया है कि हर टेक्नोलॉजी को आपको पहले शक की नजर से देखना है, और जब पूरे शक आपके दूर हो जाए फिर उसको जीवन में पूरे अनुशासन के साथ आत्मसात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट स्टेप यही है, डोंट बिलीव, डिसबिलीव में रहें आप ऐसी चीजों में, खासतौर से कहीं से अगर आ रहा है। अब सवाल ये है कि इसके फ्रॉड के शिकार हो कौन रहे। राहुल, मैं डेटा देख रहा था, ऐसा लगता है हम पहले ये सोचते थे कि लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि हर बार कहा जाता है कि साहब लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, लैक ऑफ नॉलेज होता है। अब अगर लैक ऑफ नॉलेज है तो चलो हमने एल्डरली में तो मान लिया कि लैक ऑफ नॉलेज होगा, जो हमारे दूर दराज के इलाकों में रहते हैं वहां पर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। लेकिन 60% ऑफ द साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ये नॉर्टन लाइफ लॉक की रिपोर्ट है 2022 की, वो 22 से 50 साल की उम्र के लोगों में हो रहे हैं। तो यानी कि लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, हम ये तो नहीं कह सकती है पढ़े लिखे लोग नहीं है। इसका मतलब क्या हम ये माने राहुल कि लैक ऑफ नॉलेज नहीं, दरअसल जो जड़ है वो है अर्जेंसी, वो है फियर, वो है ग्रीड, वो है टेम्पटेशन। जी बिल्कुल दीपक, आई थिंक आपने बिल्कुल सही पकड़ा इसको, और इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा लॉकडाउन के टाइम पे। अगर आप लॉकडाउन में देखें तो मोस्टली जो यंग जो लोग हैं वो शायद ऑनलाइन पेमेंट्स के ऊपर ज़्यादा है। हमारा घर पे फूड ऑर्डर करना, बाहर कम जाना है नो, तो हमारा जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ था जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व था, और हमारी डिपेंडेंसी थी जो ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर या ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे हमने नई वेबसाइट भी ट्राई की, और जो मेन प्लेयर्स हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उनके ऊपर तो हम करते रहते थे जो भी हम परचेज करते थे। तो इस वजह से आई थिंक जो दायरा बढ़ा, हमारा यूजेज बढ़ा, और जिसके कारण नंबर भी और बढ़ा है। नाउ ग्राहकों को एक चीज बड़ी ध्यान रखनी चाहिए, हम अगर इसका एक निचोड़ निकालें कि हर एक वर्ग के, जो उम्र के वर्ग के लोग हैं, पहली बात, कंपनी जो अमेजोन होगी, फ्लिपकार्ट होगी, कभी भी आपको एसएमएस के जरिए ये नहीं बताएगी कि हम आपको ये नया ऑफर दे रहे हैं। हर एक वैलिड एप्लीकेशन के अंदर नोटिफिकेशन से ही वो यूजर को पुश करते हैं कि ये ऑफर नया आया है और ये ऑफर नहीं आया है। तो सारे व्यूअर जो सुन रहे हैं, एसएमएस में अगर कोई भी आपको ऑफर आता है किसी कंपनी का, आंख बंद करके उसको तो डिलीट ही कर दीजिए। एप्लीकेशन के अंदर जो नोटिफिकेशंस आते हैं, आपने बुक माई शो के ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा, पेटीएम का किया होगा, अमेजोन का किया होगा, फ्लिपकार्ट का किया होगा, तो उनमें से आपको नोटिफिकेशन आते रहते होंगे कि आज ये बिग बिलियन सेल आ रही है, ये आ रही है, तो आप उन्हीं को ही प्राइमरी आधार मान के वहीं पे शॉपिंग करिए। और रही बात जो एज्ड लोग हैं या बाकी लोग हैं, वहां पे आई थिंक मेन चीज यही है कि जो जो मैं मोस्टली सब लोगों को ये देता हूँ एक राय, कि अपना जो वॉलेट्स हैं आपके, जहां से आप शॉपिंग करते हैं, उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ही रखिए, ताकि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं पेमेंट करता हूं, उसको सीधा बैंक से लिंक मत कर दीजिए। तो अगर मैं पेटीएम यूज करता हूं, तो मेरे को अगर एक रिक्वायरमेंट है तब मैं अपने बैंक अकाउंट से वो पैसा उतना, उससे थोड़ा सा ज्यादा उसमें डालता हूं, ताकि अगर वो मेरा राहुल, मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आप अपने अकाउंट में ही जो वॉलेट है, कम से कम उनमें आप पैसा कम रखिए। देखिए, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अब सिर्फ इसेंशियल्स ही खरीद रहे हो लोग, ऐसा नहीं है। अब तो हर दूसरी चीज, तीसरी चीज मंगाई जा रही है। अगर आपको रुमाल भी लेना है तो वो भी जो है वो तुरंत जो है सुबह ऑनलाइन मंगाया जा रहा है। हाँ, फेस्टिव सीजन में क्या नया है? फेस्टिव सीजन में ये नया है, हमने डेटा के जरिए बताया था, जी बिजनेस ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, इसमें हमने ये बताया था कि फेस्टिव सीजन में होता क्या है कि जो छोटे शहर हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वो भी ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं। और इस बार ऐसे दूर दराज के इलाकों से अच्छी खासी
फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, तो वहां पर फ्रॉड होने के खतरे बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आशुतोष, छोटा फ्रॉड हो या बड़ा फ्रॉड हो, अगर हो गया तो क्या करना चाहिए? 1 2 3 टिप्स, शुरुआत से लेकर आखिर तक क्या करें? देखिए, अगर कोई इस तरीके का फ्रॉड हुआ है या डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हुई है, तो सबसे पहले उसको जो है इन्फॉर्म करना चाहिए इमीडिएटली साइबर क्राइम को, और बताना चाहिए इमीडिएटली कि उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ, कौन सा वेबसाइट था, उन्होंने कैसे पेमेंट किया, क्या मोड था और क्या प्रोडक्ट उन्होंने परचेज करने के लिए वो डाला, क्या वेबसाइट था। ये सब कुछ वो अगर इमीडिएट देंगे तो बहुत ही बेटर वे में उसका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, क्योंकि लोग, उनको लगता है कि ये शायद पैसा वापस आ जाए या कुछ हो, या हम और ट्राई करते हैं या फोन करते हैं और ट्राई करके देखते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि जो क्राइम करने वाले जो लोग हैं, उनको काफी वक्त मिल जाता है अपने आप को बचाने के लिए या उस पैसे को ट्रांसफर कहीं और करने के लिए, और फिर पुलिस के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली उनको इंटीमेशन जो है देना चाहिए, ताकि जो है इसमें डिले नहीं हो। दूसरा, कि अगर वो साइबर क्राइम को जो है अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे साइबर सेल का अलग से प्रोविजन नहीं बना हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में उनको जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में तुरंत जाना चाहिए और उनको सारे इन्फॉर्मेशन को दे करके जो है एफआईआर रजिस्टर करवाना चाहिए और उनको पूरा डिटेल देना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। और इसके अलावा अगर कोई डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का कोई मामला है, तो वो जो है कंज्यूमर कंप्लेंट भी जो है वो फाइल कर सकते हैं। और अब तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए हैं, उसके बाद जो है वो खुद से इवन किसी वकील की भी जरूरत नहीं होगी। अगर वो चाहें तो वो ऑनलाइन भी इसमें फाइलिंग जो है कर सकते हैं। तो ये जो है मेजर्स को लेना चाहिए। और इसके अलावा उनको अपने बैंक को भी तुरंत इंटीमेट करना चाहिए जहां से ये ट्रांजैक्शन जो है हुआ है, ताकि बैंक भी जो है उसको अपने ओर से जो है उसको कंट्रोल करे या उस पर रोक लगाए। कई बार इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती है कस्टमर्स को लेकर के, तो हो सकता है बिल्कुल आपने सही कहा, आपके पास सारे तरीके हैं। देखिए, फिशिंग हो गया, ये एक सोशल इंजीनियरिंग का तरीका है, कुछ नहीं है, ये आपके साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पहले तो सख्त रहना है अपनी तरफ से, इस तरह के चीजों में पड़ना ही नहीं है। दूसरा, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। साहब, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता। हमने बहुत देख लिए हैं जो लोग कहते थे अजय हमारा तो बिल्कुल फोन भी स्कैन्ड है, पूरा दुनिया भर के हमने एंटीवायरस डाले हुए हैं, कैसे हो जाएगा। तीसरा, आपने डेस्परेशन में बिल्कुल नहीं रहना है। ग्रीड डेस्परेशन से ही आती है और वो भी आपको नहीं दिखानी। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, डेस्परेशन नहीं दिखाना और सोशल इंजीनियरिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक्स के ट्रैप में नहीं फंसना है। ये है आपके लिए टिप्स। और अगर हो जाए तो देर मत कीजिएगा शिकायत करने में। आशुतोष ने बता दिया, वकील की भी जरूरत नहीं है, आप खुद भी शिकायत कर सकते हैं। हालांकि हमारी सलाह होगी कि आप आशुतोष जी जैसे मूर्धन्य वकालत से जुड़े हुए लोगों की सलाह जरूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। दीपिका जी, थैंक यू सो मच। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।